तुर्की का सैन्य कमांडर बख्तियार खिलजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। सारे हकीम हार गए परंतु बीमारी का पता नहीं चल पाया। खिलजी दिनों दिन कमजोर पड़ता गया। उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसे लगा कि अब उसके आखिरी दिन आ गए। एक दिन उससे मिलने आए एक बुजुर्ग ने सलाह दी कि दूर भारत के मगध साम्राज्य में स्थित नालंदा महाविद्यालय में एक ज्ञानी राहुल सीलभद्र को एक बार दिखा दीजिए तो आपकी बीमारी का अवश्य इलाज कर देंगे। तो खिलजी बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैं किसी भी काफिर के हाथ की दवा नहीं लूंगा, मैं मरना पसंद करूंगा। मगर बीवी बच्चों की जिद के आगे वो राक्षस झुक गया। राउंड सील बद्र जी तुर्की आए। खिलजी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। उसने कहा मुझे छूना भी मत, तुम काफिर हो और मैं तुमसे दवा लूंगा नहीं, और इस पे भी अगर तुम ठीक करते हो तो मैं तुम्हारा विद्या को मानूंगा। राउरसील बद्री जी ने उसका चेहरा देखा, शरीर का मुआयना किया, बलगम से भरे बर्तन को देखा, उसकी सांसों का उतार चढ़ाव देखा और फिर लौटे और पूछा, क्या तुम कुरान पढ़ते हो? खिलजी ने कहा, हाँ, दिन रात वही पढ़ता रहता हूं मैं। तो उसे कहा, पन्ने कैसे पलटते हो? तो उसे कहा, उंगलियों को जीभ से छूकर सफे पलटते रहता हूं। सीलभद्र जी ने खिलजी को एक कुरान भेंट दी और कहा कि इसका वाचन कीजिए और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। और वास्तव में कुछ दिनों के बाद जो खिलजी था उसकी तबीयत ठीक हो गई। तो हुआ यूं, यह आश्चर्य कैसे हुआ? तो राहुल सीलभद्र जी ने उस जो कुरान थी उसके सारे पन्नों पर दवा का लेप लगा दिया था। तो जब भी खिलजी उस पन्ने को पलटता तो उसकी उंगलियों में वो दवा लग जाती और वो जीभ से चाटता तो उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गई। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति होता तो एहसान मानता, पर यह था राक्षस। अगले ही साल 1192 में उसने सेना तैयार की और आ पहुंचा नालंदा महाविद्यालय, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान और विज्ञान का केंद्र, जहां 10,000 छात्र और 1,000 शिक्षक एक बड़े परिसर में रहते थे। जहां एक 3 मंजिला इमारत में विशालकाय पुस्तकालय था जिसे कहा जाता था धर्मगंज, जिसमें 1 करोड़ पुस्तकें थी, पांडुलिपियां थी। खिलजी जब वहां पहुंचा तो शिक्षक व छात्र उसके स्वागत में बाहर आए। उन्हें लगा कि शायद ये राहुल सीलभद्र की ओर अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आया है। खिलजी ने उन्हें देखा, मुस्कुराया और तलवार से भिक्षु श्रेष्ठ की गर्दन काट दी। फिर हजारों छात्र और शिक्षक गाजर मूली की तरह काटे गए। खिलजी ने फिर ज्ञान विज्ञान के केंद्र पुस्तकालय में आग लगा दी। कहा जाता है कि पूरे 3 महीने तक पुस्तक जलती रही। खिलजी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि तुम काफिरों की हिम्मत कैसे हुई इतनी पुस्तकें पांडुलिपियां इकट्ठी करने की? बस एक दिन रहेगा धरती पर, बाकी सब नष्ट हो जाएगा। पूरे नालंदा को तहस नहस कर जब वह लौटा तो रास्ते में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी जलाते हुए लौटा। मगध क्षेत्र के बाहर बंगाल में वह रुक गया और वहां खिलजी साम्राज्य की स्थापना की। जब वह लद्दाख क्षेत्र होते हुए तिब्बत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, तभी एक रात उसके कमांडर ने उसकी निंद्रा में हत्या कर दी। और दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि आज भी बिहार में बख्तियारगंज के नाम से रेलवे स्टेशन है। हम लोगों जितना मूर्ख प्रजा आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और इसके अंत में मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या राहुल सीलभद्र ने जो उस राक्षस के साथ जो व्यवहार किया वो सही था?